कि आप लोग इस बात का दम भरते हैं कि हम लोग शेड्यूल कास्ट या लोअर कास्ट का नेतृत्व करते हैं, तो छात्रवृत्ति पे आप लोग चुप। संविधान में अधिकार है तो संविधान में तो बाबा साहब अम्बेडकर देकर चले गए। आपने कितनी बार नीतीश कुमार से पूछा है कि उसका जो फंड है वो कहाँ गया? आप नेतृत्व कर रहे हैं, आपको मिला 15%, ठीक? आपके हिस्से का जो पैसा है उसको सरकारी काम में, सड़क बनाने में, बिजली में, अलग-अलग विभाग में खर्चा कर दिया गया। आइए खुद विजय कुमार चौधरी एफिडेविट कोर्ट में वो एक्सेप्ट किए हैं, कैग का रिपोर्ट है। फिर आप क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं सर नीतीश कुमार से मांग क्यों कर रहे हैं? हमारे पैसा क्यों खर्चा होगा? आप तो यहाँ सहमत है, लेकिन विधानसभा में या नीतीश कुमार के सामने आपके मंत्री जी क्या कर रहे हैं? सुमन जी काहे नहीं नीतीश कुमार से पूछ रहे हैं कि भाई साहब हमारा पैसा कहाँ गया? हमारे समाज के लिए जो पैसा है, जो बच्चों को पढ़ने के लिए, कैसे आप अपने समाज, आपके समाज के या शेड्यूल कास्ट के बच्चे कैसे आगे जाएंगे? जब उन लोग का छात्रवृत्ति का जो पैसा है वो सड़क बनाने में खर्चा हो जाएगा, वो बिजली विभाग में खर्चा हो जाएगा, तो कैसे पढ़ेंगे? नियम क्यों बनाएंगे? सुमन जी का काम है नीतीश जी से सवाल पूछना कि सर हमारे समाज का पैसा कहाँ गया? हित में अब जो संविधान में जो है आपकी सरकार कब तक आएगी? जब आप लोग चाहिए चाहने तो नहीं होगा, सरकार तो आप ही की है ना, तो आप नीतीश कुमार समर्थन वापस ले लीजिए, बोले विपक्ष में जाकर भाजपा के साथ बैठ जाइए। एक रिपोर्ट आया है और उसमें बिहार सरकार के जो मिनिस्टर है विजय चौधरी जी, वो उनमें एक्सेप्ट किया एफिडेविट में कि जो SC ST के लिए जो छात्रवृत्ति का फंड होता है वो सरकारी कार्यों में उसका खर्च हो गया है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हम पार्टी के नेता मौजूद है, जो युवा प्रदेश अध्यक्ष है रविंद्र शास्त्री जी, और बताएंगे कि आखिर ये जिस समाज का नेतृत्व करते हैं या हम पार्टी नेतृत्व करती है, इस पर ये महागठबंधन सरकार या नीतीश कुमार से अब तक क्या कुछ सवाल पूछे या क्यों चुप है? ये बताइए रविंद्र जी कि आप लोग इस बात का दम भरते हैं कि हम लोग शेड्यूल कास्ट या लोअर कास्ट का नेतृत्व करते हैं, तो छात्रवृत्ति पे आप लोग चुप क्यों हैं? देखिए, एक चीज समझ लीजिए, हमारे नेता हमेशा से गरीबों की लड़ाई लड़े हैं और जो SC ST का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, हमेशा आवाज उठाते हैं कि समान शिक्षा प्रणाली लागू होना चाहिए। आप ये भ्रम में मत रहिए कि SC ST की छात्रवृत्ति बंद है। बंद कैसे हो सकता है? हम लोग का राइट है लेने का, संविधान में हम लोग का अधिकार है, कोई बंद कर सकता है क्या? अच्छा, संविधान में अधिकार है तो संविधान में तो बाबा साहब अम्बेडकर देकर चले गए। आपने कितनी बार नीतीश कुमार से पूछा है कि उसका जो फंड है वो कहाँ गया? आप जब यहाँ हमारे साहब का जब स्टेटमेंट लेते हैं, उसमें हमेशा रोज बोल रहे हैं कि समान शिक्षा प्रणाली लागू होना चाहिए बिहार में। नीतीश कुमार से रोज बोल रहे हैं। अभी यात्रा में, गरीब संपर्क यात्रा में डेली हम लोग चिल्ला करके बोल रहे हैं कि अगर हम लोग की सरकार आई तो सबसे प्रथम शिक्षा पे ही काम करेंगे। गरीब अमीर सब एक जगह किसकी सरकार है भाई साहब? आप देखिए, हम सरकार में नहीं हैं, हम लोग सरकार का पार्ट हैं। बिहार की बागडोर हमारे माननीय संतोष कुमार सुमन के हाथों में नहीं है, इस बात को सच्चाई। लेकिन मंत्री जी, मंत्री तो है ना, बिहार सरकार के ही मंत्री है ना। एक चीज समझ लीजिए, हम लोग पार्ट हैं, हम तो स्वीकार कर रहे हैं ना कि हम उस विभाग में हम लोग हैं, शामिल हैं। लेकिन इसलिए डर से नहीं बोला नीतीश जी मंत्री पद ले सकते हैं। डर किसी चीज का नहीं है। सुन लीजिए, हमारे साहब डरते नहीं किसी से। ये जो आप तो बोल रहे हैं ना कि हम लोग सरकार में रहते हुए आवाज उठा रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को शिक्षा समान शिक्षा प्रणाली लागू करना चाहिए। आज की बात नहीं है, ये जब से हमारे साहब माने कि हैं हटे हैं कुर्सी पर से, तभी से ये कर। अगर उस समय मुख्यमंत्री, अपने मुख्यमंत्री काल में अगर ये और समय रह जाते 2-3 महीना, तो ये बिहार में लागू हो जाता। लेकिन ये भ्रम में मत रहिए कि ये SC ST के शिक्षा के खिलाफ है। मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। बीच में कुछ समस्या हुआ था, लेकिन अभी सब मिल रहा है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। बताइए कि आप नेतृत्व कर रहे हैं, आपको मिला 15%, ठीक? आपके हिस्से का जो पैसा है उसको सरकारी काम में, सड़क बनाने में, बिजली में, अलग-अलग विभाग में खर्चा कर दिया गया। आइए खुद विजय कुमार चौधरी एफिडेविट कोर्ट में वो एक्सेप्ट किए हैं, कैग का रिपोर्ट है। फिर आप क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं सर नीतीश कुमार से मांग क्यों कर रहे हैं? हमारे पैसा क्यों खर्चा होगा? देखिए, कैग का रिपोर्ट एक अलग मैटर। कैग का रिपोर्ट है कि मान के चलिए, ऐसा नहीं है कि अभी ये प्रावधान बना है। ये पुराना प्रावधान बना हुआ है कि मान के चलिए आप SC ST को किसी चीज़ में आप लाभ देना चाहते हैं, उस फंड का भी वहाँ दे सकते हैं। ऐसा बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमारे साहब ने, चाहे माननीय संतोष मंत्री ने अभी ऐसा नियम बना दिया। लेकिन वो जो बना हुआ है उससे हम लोग सहमत नहीं। हम लोग भी चाहते हैं कि जो फंड है बिल्कुल इस SC ST पे ही खर्चा होना चाहिए। इससे हम ही सहमत हैं। तो इसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये जो क्या कहें, इसका व्यवस्था है, वो व्यवस्था चेंज हो। आप तो यहाँ सहमत है, लेकिन विधानसभा में या नीतीश कुमार के सामने आपके मंत्री जी क्या कर रहे हैं? सुमन जी काहे नहीं नीतीश कुमार से पूछ रहे हैं कि भाई साहब हमारा पैसा कहाँ गया? हमारे समाज के लिए जो पैसा है, जो बच्चों को पढ़ने के लिए, कैसे आप अपने समाज, आपके समाज के या शेड्यूल कास्ट के बच्चे कैसे आगे जाएंगे? जब उन लोग का छात्रवृत्ति का जो पैसा है वो सड़क बनाने में खर्चा हो जाएगा, वो बिजली विभाग में खर्चा हो जाएगा, तो कैसे पढ़ेंगे बच्चे? नहीं, हमने वही ना कहा कि
जो पैसा जो आता है तो पूर्ण रूप से पैसा तो उसमें नहीं जाता है, माने कुछ परसेंटेज ही पैसा जाता है, माने कि पुल पुलिया चाहे दूसरे विभाग में दे देता है। तो ये प्रावधान बना हुआ है कि मान लीजिए एससी-एसटी के लोग को भी लाभ मिलता है, आप सड़क पे चल रहे हैं या बिजली ले रहे हैं, तो सब समाज के लोग को लाभ मिलता है। तो उसमें एक प्रावधान है, पहले सुन लीजिए ना पहले बात। बताइए। तो उसमें प्रावधान है कि भाई ये भी ये फंड को भी दिया जा सकता था, 5% दिया जाना चाहिए, लेकिन दिया जाना चाहिए, ठीक है? तो हम बताए ना कि इस तरह के जो कमियाँ हैं, उसमें कहीं न कहीं एससी-एसटी के पक्ष में सुधार करने का प्रयास है और हम लोग करेंगे। जब हम लोग की बागडोर हो जाएगा हाथ में, तो 100% कर देंगे, ये बट कहीं कोई नहीं है। लेकिन अभी समान शिक्षा प्रणाली की रोज़ आवाज़ उठा रहे हैं कि बिहार में जो है एक लागू हो जाना चाहिए समान शिक्षा प्रणाली। रोज़ हम लोग बोल रहे हैं। रोड पर सभी लोग चलेंगे, तो रोड पर केवल दलित बच्चों के ही स्कॉलरशिप या छात्रवृत्ति का पैसा क्यों खर्चा होगा? हमने कहा ना कि इसमें सुधार की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि हमने 2 दिन पहले साहब नियम बना दिया, ऐसा तो है नहीं। हम ये कह रहे हैं कि जो प्रावधान सुमन जी है नियम क्यों बनाएंगे? सुमन जी का काम है नीतीश जी से सवाल पूछना कि सर हमारे समाज का सवाल हम पैसा लोग कहाँ नहीं गया? पूछेंगे, हम लोग एससी-एसटी हित में अब जो संविधान में जो है आपकी माने सरकार कब तक आएगी? हैं? आपकी जब सरकार आप कब लोग तक आएगी? चाहिएगा, बिहार की हमको जनता चाहने से चाहेगी। नहीं होगा, सरकार तो आप ही की है ना, तो आप अरे नीतीश कुमार का समर्थन वापस ले लीजिए। एक बोले विपक्ष में जाकर भाजपा के साथ बैठ जाइए। एक चीज़ समझ लीजिए, अगर आपका सर में दर्द है, तो पैर का ऑपरेशन तो किया नहीं जा सकता है, बिल्कुल नहीं किया जा कि सकता। पैर का ऑपरेशन किया जा तो सकता है। क्या ये हमारी जो इच्छा है कि एससी-एसटी के लोग फंड होता है, वो 100% उस पे यूज़ हो। तो क्या ठीक ये है? वो मानकर तो चला जाएगा? इसके लिए हम लोग लंबी लड़ाई लड़ेंगे, लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं रोड पे। आपको पता है ना कि इस देश में जो मनीवादियों हम लोग को किस तरह से बर्बाद करके आप रखा है। बता ही रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, तो यानी 25 में भाजपा के साथ जा रहे हैं 24 में। नहीं, नहीं, भाजपा से तो आपकी सरकार कैसे आ जाएगी? अब जब अभी तो सरकार हमारी में है ना। सरकार का मतलब समझिए कि हमारे माननीय संतोष मांझी बिहार के बागडोर के हाथ होगा, तो हम समझें कि 100% एससी-एसटी के फेवर में हम लोग काम करेंगे। यानी अब संतोष कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे 34 तब। को जो निर्णय लिया गया, आप बता दीजिए जनता को किसके हित में है। आप हमारे पास में मत बोलिए, सही-सही खाली बोलिए। ये पहले बताइए। एकदम गरीबों के लिए काम किया उन्होंने। जो बोला कि फर्स्ट क्लास से लेके बीए तक के मुफ्त शिक्षा होना चाहिए, तो गरीबों के लिए बोला। जो एससी-एसटी वर्ग है, सबके लिए बोला ना वो उन्होंने। सबके ऐसा लिए तो नहीं बोले कहा। हैं, लेकिन आप जो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ये एससी-एसटी का जो जो फंड खर्च फंड हुआ, है वो इस दूसरे विभाग में इस पर चले, तो तो सवाल नहीं दूसरे पूछे विभाग हो। में चला गया तो हम लोग थोड़े दूसरे विभाग ऐसा एक तरह से प्रावधान बना हुआ है कि कुछ परसेंट दूसरे विभाग में जाना है। इससे हम लोग सहमत नहीं हैं, सुन लीजिए, इससे हम लोग सहमत नहीं है, लेकिन हम आगे इन लोगों का सुधार तो जब करेंगे। सहमत है नीतीश जी से लेकिन समर्थन आज जो वापस हम लीजिए। हंगामा लोग मीडिया वाले कर रहे हैं कि छात्रवृत्ति बंद हो गई, फंड तो ये क्यों खर्च गुमराह हुआ? तो कर दिएगा ना। फंड क्यों खर्च फंड हुआ? के हाँ, तो यही इस बात से सहमत है कि फंड में हम लोग इस तरह का जो प्रावधान में हम लोग तो ये संशोधन बताइए इस बजट सत्र करेंगे। में सुमन जी नीतीश कुमार से पूछेंगे कि हमारे समाज के अरे हम बच्चों लोग के लिए डेली जो पूछ रहे हैं सदन नहीं में, पूछ रहे हैं ना डेली सदन में पूछ रहे हैं आप, सदन में डेली हम लोग पूछ रहे हैं आप, सदन में नहीं नहीं, पूछ आप रहे हैं। नोटिस नहीं ले रहे हैं, नोटिस आप सिर्फ लोग जो है टारगेट अगर कर रहे हैं। पूछते तो हम आप यहाँ क्यों आते ये आपके पास? क्यों? आप देख लीजिए, आप मैंने 1 महीने का वीडियो दिखा दीजिए हमारे बड़े साहब का, मांझी साहब का, उसमें ज़रूर उठाते हैं कि शिक्षा व्यवस्था खराब है बिहार में। दिल्ली में केजरीवाल बढ़िया, डेली बोल रहे हैं, डेली बोल रहे हैं। वो लेकिन आप एक टारगेट कर रहे हैं कि विधानसभा में करेंगे तब माने कि आप दलित के वो हित तो की बोल हैं। रहे हैं कि ये तो हमारे गलत बात जो है ना। सुमन जी मुख्यमंत्री बनने के लायक है। बनने के लायक तो हैं या बनेंगे, निकट भविष्य में बनेंगे, आप घबराइए मत। बिहार के लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, तुरंत बनेंगे और एससी-एसटी सभी समाज के काम करेंगे, निश्चित रहिए आप। चलिए ये रविंद्र शास्त्री जी युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं और इनका कहना है कि नीतीश कुमार की सरकार या जो भी इस पर कार्रवाई कर रही है या जो भी इनके साहेब का मतलब ये है कि संतोष कुमार सुमन जी की जब सरकार आएगी तब इस पर काम होगा। अभी जिस प्रकार से चल रहा है उसी प्रकार से चलेगा। देखिए अब कब तक सरकार आती है संतोष कुमार सुमन जी का। इस समय विपक्ष की तरफ से यही वो कहे कि संतोष कुमार सुमन जी, तेजस्वी जी, कितने लोग मुख्यमंत्री के चेहरा हो गए हैं। जब संतोष कुमार सुमन जी मुख्यमंत्री बनेंगे तब SC/ST बच्चों का जो फंड अलग-अलग कार्यों में, बिजली विभाग में, सड़क बनाने में, सरकारी कार्यों में खर्च होता है, तब बच्चों का वो पैसा मिलेगा। तब तक तो नहीं ही मिलने वाला है, क्योंकि सवाल अगर नीतीश कुमार से पूछा जाएगा तो शायद मंत्री पद पर कुछ ना कुछ हो ही सकता है। आप समझ रहे हैं जिस प्रकार से हुआ सुधाकर सिंह पर। या आप देखिए, इस पर आपका राय का इंतजार है, कमेंट करके बताइएगा। क्या इनका जो राय था वो कैसा लगा आपको? संतोष कुमार सुमन जी क्या मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे? जो भी राय है वो कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।